पब्लिक सेफ्टी एक्ट है। जो पब्लिक है वो मेरे साथ थी, सेफ्टी मैं उनकी था, एक्ट मुझ पे लगा लिया, अंदर मुझे कर दिया, तो क्या पब्लिक सेफ्टी। हम जी ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम वो बनाएंगे, क्या करेंगे बनाकर। अरे नेपाल भी तो था, पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे बना था, वो तो मुसलमानों का देश है कि नहीं। देखिए, खुदा की कसम करके कहता हूँ, दिल से कह रहा हूँ, और मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, इस मुल्क से बेहतर कोई मुल्क नहीं है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान। हर दौर के अंदर हर धर्म ने राज किया है, और वो पढ़ लेना कि कौन सा धर्म कौन सा राज करना चाहता है। मैं कहता हूं दुनिया के अंदर जमहूरियत का मुल्क सबसे बड़ा मेरा हिंदुस्तान है, और मुझे इस पे फख्र है। आप नहीं देखेंगे आपको तकलीफ नहीं होगी, किसी रास्ते में किसी का एक्सीडेंट होते हुए देखेंगे आपका दिल नहीं धड़केगा। देखिए, ये एक ऐसी चीज है इंसानियत जिसके दिल के अंदर होगी, दूसरे का दर्द उसकी जुबान पे आ ही जाता है। ये बात अलग है, कुछ लोग सियासत करने के लिए आए हैं, जिनका वो जैसे काम है ना रिवाज, जैसे कुछ रिवाजी मजहबी भी होते हैं, हम जैसे लोग मुसलमान हैं तो चलो परिवार मुसलमान है, हम भी नहीं। राजनीति जिसका परिवार है वो आगे करेगा, लेकिन अब राजनीति में बदलाव आएगा, क्योंकि मैं उन पढ़े लिखे नौजवानों को बताना चाहता हूँ, हमारा परिवार, हमारा माँ बाप इतनी मेहनत करता है प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में कोचिंग के लिए पैसा दिन रात मेहनत करके, और हम जब ज़हीन बन जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं समझते हम ले किससे रहे हैं। पढ़ेंगे हम, नौकरी मांगेंगे ठेकेदार से, तो भाई साहब वो पढ़ाई किस काम की, जहां हमें पता ही नहीं चलता है कि हम पढ़ेंगे नौकरी के लिए कि या राजनीति के लिए। महराज ने पढ़ाई की, 18 साल में भी स्कूल गया हूँ, अब याद नहीं आ रहा भी किया है। जब बीएड शायद में भी 2 साल का होता था, नहीं 1 साल का होता था, तो मैंने तब किया है। 18 साल 20 साल में भी स्कूल गया हूँ, लेकिन मैंने ये समझा मैं नौकरी नहीं, मैं नौकरी दिलाने का काम करूंगा, बदलाव का हिस्सा बनूंगा, क्योंकि मैंने ठेकेदारों को देखा और ठेकेदार इसको चला रहे हैं। किसी ने बोला कि रोडें बन रही हैं, मैंने बोला ये रोडें नहीं है, ये ठेकेदारी है, और ठेकेदारी को बढ़ाने के लिए इससे बेहतर काम जगहों पे बने रहें। ऐसा कोई मामला नहीं है कि आपको निकल के सबको जम्मू पहुंचना है, हमारी आवाज रहेगी। हम इंशाल्लाह शाम को 8 बजे लोगों के साथ बात रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, लोगों की बात रखेंगे। जैसे हमारे मोदी जी मन की बात करते हैं, आज लोगों के सामने हम अपनी बात रखेंगे, लोगों की बात रखेंगे। जिस आवाम ने मुझे चुना था और जिन लोगों ने मुझ पे भरोसा दिखाया था, उनके बारे में तो बोलना जरूरी है, क्योंकि उनकी उम्मीदों को कैद किया था, उनके भरोसे को कैद किया था, मुझे नहीं। उनकी उम्मीदें कैद थी, उनका भरोसा कैद था, उनका विश्वास कैद था। अब वो खुल के आया है, तो अब उनकी नुमाइंदगी करने के लिए मुझे मौका मिला है। चलिए देखिए, अभी इन्होंने असेंबली का सेशन हुआ, आपने देखा, मैंने भी देखा, लेकिन मजा नहीं आएगा। मजा तब आएगा जब नहीं, खाली बोलने से नहीं। देखिए, एक वक्त होता है, हमारे में कहावत है, जो गुंगुं करेगा वो गाएगा। आप समझते हैं इस बात? जी जी, आप समझते हैं। हमारे में कश्मीरी में कहावत है, युस गुंगुं करे गए, वही बात है।